Okay, so good morning everyone. Let us come on to page number 15 of the notes that I have given you. The page numbers may differ a bit. Last lecture we stopped at doubling period, this place. Okay, I have already discussed the concept with you. Uh, this concept of doubling period is used to calculate what? The time period that will be taken at a given interest rate to double the money. It's an approximation method. Okay, there are two rules. Rule of 72 and rule of 69. Now using this, we'll solve question number 9. I think 8 तक हो गया था अपना पहले, है ना? नंबर 9 देखेंगे, चलिए 9 पढ़िए. आपके फ़ोन में होएगा, अगर आपको रीड करना नहीं हो रहा है यहाँ से तो फ़ोन में होगा आपके, वहाँ से रीड कर सकते हो. ठीक है. Now listen here, if the interest rate is 15%, what is doubling period of an investment at this rate? Now question number क्या कर रहे हैं हम लोग? 9. Page number 16. Now, as per rule of 69, what is doubling period? N is equal to 72 by R. Clear with this? And यहाँ पर क्या होता है? N is equal to 70, not 72, sorry, 69 divided by R plus 0.35. That is the rule. Now, 72 divided by what is the rate of interest given to us here? 15. And here it is 69 divided by 15 plus 0.35. कितना आ रहा है बताओ फटाफट. 4 पॉइंट नो यहाँ पर कितना आ रहा है 72 में? कैलकुलेटर के पास है ना? 4.8 years एंड यहाँ पे कितना आ रहा है 4.95 years. Now listen carefully. The most accurate way is this, huh? ये है most accurate way. Then finding the missing n. याद आ रहा है क्या? We have done this. Okay? ये खाली ये दोनों सिर्फ approximation method है. Am I clear with this? हाँ? तो देखिए इधर नेक्स्ट. अब आते हैं मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे जो बहुत काम आने वाला है अपने को इन रियल वर्ल्ड ऑल्सो. ओके, कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टीपल कंपाउंडिंग एंड मल्टीपल डिस्काउंटिंग. रूल ऑफ सॉरी डबलिंग पीरियड खत्म हो गया अभी. डबलिंग पीरियड इज ओवर. नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग एंड मल्टीपल डिस्काउंटिंग. सो हेडिंग देने का नया मल्टीपल कंपाउंडिंग. अब ये होता क्या है सुनिए इधर. व्हाट डू वी मीन बाय कंपाउंडिंग? कौन बताएगा? इन फाइनेंस व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग? The act of adding interest back to principal. The act of adding interest back to principal, as he said. Okay? क्या वापस बोलने आ गया? The act of adding interest back to principal is called compounding. ठीक है क्या? In finance, वैसे compounding का तो in general English मतलब बहुत हो सकता है. In the world of criminal law, compounding means pay a fine and you are let off. जैसे आप टिकट के बगैर पकड़े जाते हो, it's a crime, yes or no? इफ यू आर कॉट विदाउट टिकट इन रेलवे इट्स अ क्राइम. बराबर है कि नहीं है? बट यू पे फाइन एंड यूर लेट ऑफ. जेल नहीं जाते ना, उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस, जहां पैसा देके छूट सकते हो. लॉ बोलता है कि यू पे फाइन एंड यू कैन गो. उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस. ठीक है क्या? तो द वर्ड कंपाउंडिंग का अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग हो सकता है. बट इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंडिंग? We mean, what do you mean by compounding? Act of adding interest back to principal. याद रखो ये बात. Clear with this? Act of adding अपना interest back to principal. Now हम लोगों ने क्या सीखा अब तक कंपाउंडिंग में?
कि if you want to find future value it is equal to present value into 1 plus r raised to n. यही सीखा ना हम लोगों ने. Now here what we are doing is we are adding interest back to principal only once a year. समझे क्या? नहीं समझ में आ रहा ना? याद आ रहा है इनिशियल एग्जाम्पल कि इफ यू इन्वेस्ट 100 रुपीज टुडे एट 10% पर एनम फॉर 3 years, what will you get after 3 years? याद आ रहा है क्या? तो we added what interest at 10% for year 1, बराबर है. तो कितना 10 रुपीज आया था, देन 110, ये एट द एंड ऑफ ईयर 1 का वैल्यू हो गया. बाद में हम लोगों ने वापस ऐड किया था इंटरेस्ट एट 10% फॉर ईयर 2, 11 रुपया. यानी कि जो 10 रुपीज 10 रुपये जो 10 रुपीज है ये जो एड बैक हो रहा है 100 में, ये हो रहा है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. वैसे ही ये जो 11 रुपीज है ये एड बैक हो रहा है टू प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर. अरे यस और नो? तो ये एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो गया. उसके बाद में थर्ड ईयर में वैल्यू आ रहा है 12.1. तो अगेन दिस 12.1 इज गेटिंग एडेड बैक टू द प्रिंसिपल ओनली एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. यानी कि वी आर डूइंग इट ओनली वंस. Play with this. Now I still remember when I was working, I was very young at that time working for a CA. He told me that compounding is a very evil thing. Why should you add back interest back to principal? It's like इसको हिंदी में बोलते चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगा देना. ठीक है, बट मेरे हिसाब से कंप्लीटली फेयर है भाई. बताओ क्यों? क्योंकि आपको मुझे इंटरेस्ट देना था, आपने वो दिया नहीं. अगर आप मुझे इंटरेस्ट पे करते तो मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, मैं वहां से पैसा कमाता. आपने इंटरेस्ट देने से मैं पैसा कमा नहीं पाया, तो आप देंगे इंटरेस्ट. सिंपल बात है. इफ यू वुड हैव पेड इन द मनी आई वुड हैव इन्वेस्टेड इट समवेयर एंड आई वुड हैव अर्न इंटरेस्ट ऑन इट. यू फेल्ड टू पे मी, सो आई एडेड बैक द इंटरेस्ट बैक टू प्रिंसिपल so that I can earn that interest from you now. How unfair? How is it unfair? Correct or not? Now we add back interest back to principal here only once a year because the terms of the loan, maybe or the terms of the FD or whatever investment we are doing, says that the interest will be paid at the end of the year, and if the company is failing to pay us the interest, we'll add back the amount to the principal and start charging interest on interest at the end of the year. But suppose there are certain instruments available in the market in which you can earn interest on monthly basis, yeah, 6 monthly basis. Correct or not? So they will require compounding every 6 months या फिर at the end of every month ना. समझ में आ रहा है क्या? They will require the act of compounding has to be done at the end of every 6 months or at the end of every month. Correct or not? So we should have a formula to tell us the value of the money in that case also ना. That is known as multiple compounding. Are we clear with this? If you know something about finance in the field of derivatives, it is continuous compounding. Okay, continuous means what? See, you can do it on annual basis, you can do it on 6 monthly basis, you can do it on quarterly basis, you can do it on monthly basis, you can do it on daily basis, you can do it on hourly basis, you can do it on every minute basis, every second. Within every second you can do every nanosecond. Are yes or no? Correct. So in the end it comes down to what? Continuous compounding. Continuous compounding. वो कैसा करते हैं वो बताएंगे, वो सिलेबस में नहीं है एक्चुअली में continuous compounding, बट मल्टीपल कंपाउंडिंग सर्टनली है. तो और पर मल्टीपल सीखे तो कंटिन्यूस सीखना कोई बड़ी बात नहीं है. ओके, सो मल्टीपल में होता क्या और क्यों करते हैं ऐसा? लेट अस सी. कोई ऐसा क्यों करेगा? सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल. यू इन्वेस्टेड ₹100 only for 1 year. For the sake of example, I'm taking it. Only for 1 year. ठीक है, at 10% per annum. बट आपको 3 अलग अलग बैंक्स है, बैंक नंबर A, बैंक नंबर B एंड बैंक C. ये आपको अलग अलग ऑफर दे रहे हैं. बैंक A बोल रहा है that they will do annual compounding, annual. बैंक B is saying that they will do semi-annual compounding. And bank C is saying we'll do monthly compounding. Okay, sorry, quarterly compounding. And bank D is saying we'll do monthly compounding. या एक काम करते हैं, बैंक डी का एग्जांपल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि इट विल बी टू लॉन्ग टू डिस्कस द लॉजिक. देन वी कैन टेक इट इन द फॉर्मूला आफ्टरवर्ड्स. ओके, सो बैंक ए क्या बोल रहा है? एनुअल.
बैंक भी क्या बोल रहा है, सेमी एनुअल, और बैंक सी क्या बोल रहा है, क्वार्टरली। क्लियर विद दिस? तो आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया बैंक ए के साथ, कितना, 100 रुपीज। क्लियर? यू विल ऑन इंटरेस्ट ऑन इट एट द एंड ऑफ 1 ईयर ना। तो व्हाट विल यू गेट, 110। बट बैंक बी के केस में क्या हो जाएगा, यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज टुडे, यू विल ऑन इंटरेस्ट at 10% for 6 months, करेक्ट, फॉर 6 months। कितना आएगा, 5 रुपीज आएगा ना। अरे जब साल भर का 10 रुपये है तो 6 महीने का 5 रुपये होगा ना। तो एट द एंड ऑफ 6 months क्या वैल्यू हो जाएगी, 105। देन वापस से आप इंटरेस्ट कमाओगे ना फॉर नेक्स्ट 6 months, 5.25 अभी आएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? तो एट द एंड ऑफ 1 ईयर कितना हो जाएगा पैसा आपका, 110.25। बराबर है कि नहीं है? अरे करेक्ट। यानी कि अगर आपको मैं एनुअल इंटरेस्ट दूंगा तो कितना कमाओगे, सिर्फ 110। अगर आपको दूंगा सेमी एनुअल तो कितना कमाओगे एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 110.25। अब क्वार्टरली की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली की बात कर लेते हैं। क्वार्टरली के अंदर यू हैव इन्वेस्टेड 100 रुपीज टुडे प्लस 3 months का इंटरेस्ट एट 10%। यू हैव टू यूज अ कैलकुलेटर। हाँ, यहाँ कितना आएगा, 2.5 आएगा। 100 इंटू 10% डिवाइड बाय 4 आया 2.5। तो कितना आएगा 3 months के एंड का वैल्यू, करेक्ट। विल नॉट राउंड ऑफ हियर टू गेट मोस्ट एक्यूरेसी। कितना आ रहा है बताओ, ये कितना आ रहा है, 102.5 इंटू 10% डिवाइड बाय 4। ज्यादा आएगा थोड़ा सा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ज्यादा आएगा 2.5 से। कितना आ रहा है, अरे बोलो, 5625। तो ये हो गया 105.0625, करेक्ट। ये हो गया 6 महीने के एंड का वैल्यू। वापस से इंटरेस्ट आएगा, वन 105.0625 इंटू 10% डिवाइड बाय 4, 6265। सबको ऐड करो, 107.68, नॉट 68। कितना आ रहा है बोलो फटाफट, 1 सेकेंड रुको। एक्सेल पे काम करना पड़ेगा लगता है मेरे को। हाँ, वन 105.0625 इंटू 0.1 डिवाइड बाय 4, 2.626563 आ रहा है यहाँ पे। तो नो, कितना आ रहा था, डो नॉट राउंड ऑफ एज फार एज पॉसिबल। 6265625, 6265625 दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा एट द एंड ऑफ 68906। ये वैल्यू आ गया एट द एंड ऑफ 9 months, करेक्ट। देन लास्ट, इसका 10% डिवाइड बाय 4, 2.692266।
डेसिमल्स किधर है इसके? हम बुढ़े आदमी हैं. आई एम यूज टू यूजिंग 2003 ऑफिस, जिसके टैब मालूम ही नहीं पड़ता कुछ. हाउ टू इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल ईयर? एनीवन नोस? होम, दिस वन. हाँ, मिल गया मिल गया मिल गया. अब मालूम पड़ेगा ठीक से. तो इट इज 107.68902625. एंड देन 3 months का कितना आएगा? 2 point. आई एम नॉट राउंडिंग अप फॉर सम रीजन, बिकॉज आई वांट द फॉर्मूला टू वर्क. ओके, बिकॉज 9692265. चलो ठीक है, 22265 इतना ले लेंगे. चलो इतना बस हो गया. देन कितना आ गया? 110.3812. 110.3812 ये आ गया वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर. समझा? तो अब मुझे इतना बताओ, कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो क्या? आप कौन से बैंक में डिपॉजिट करोगे? यू विल डिपॉजिट मनी इन विच बैंक? ए, बी और सी? सी ना, बिकॉज यू विल बी गेटिंग मोर मनी एट द एंड. समझे? Now this can, I can take bank D, but you can understand how complicated that will be if I take on monthly basis. Okay, now we need to convert this into formula, this logic into formula. Are we clear with this? Formula क्या बोलता है? What's the normal compounding formula? समझा? अब कंटिन्यूस मल्टीपल कंपाउंडिंग क्या बोलता है? n into m. m क्या है? m is number of times compounding is done per annum. m is what? Number of times compounding is done per annum. Are we clear with this? तो यहाँ ध्यान देना, if I apply this formula here in the first place, what do I get? अरे यहाँ तो I am doing it only once ना, तो only normal formula will work. PV is equal to 1 plus 0.1 raised to 1 is equal or into 100. It will be what? It will be 110. Correct? यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? इस केस में क्या हो जाएगा? It will be, sorry, future value. Future value is equal to 100 into 1 plus 0.1 divided by 2 raised to 1 into 2. तो 1 into 1 था ना? 1 into 1 is 1. करेक्ट? ये कितना हो जाएगा बताओ? 100 into 1.05. ये 05 हो जाएगा ना? डिवाइड रेज टू 2 हो जाएगा. तो कैलसी लो. यू नो हाउ टू डू 1.05 का स्क्वायर. आर वी गेटिंग 1.1025 आ रहा है क्या? ये कितना है? सॉरी 100 ना, इज 100 रुपीज. तो कितना हो जाएगा? 110.25. आया सेम आंसर. अब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ ऐसा हो जाएगा, देखो 100 इंटू 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 4. क्लियर? तो कितना हो जाएगा बताओ? 100 इंटू 1.025 रेज टू 4. आपको सिखाया था शॉर्टकट 1.025 का कैसे निकालते हैं रेज टू 4. सिखाया था ना? 1.025 into then hit equal to 3 times. किया equal to 3 times किया. into 100 करो, into whatever you are getting, do into 100. Are you getting 110.3812? आ रहा है क्या? तो I hope you got the formula of multiple compounding. Clear with this? ये multiple compounding का formula है. अब सर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग भी सिखा दो. अरे सिंपल है रे कंटिन्यूस कंपाउंडिंग. यहाँ देखो कंटिन्यूस कंपाउंडिंग में फ्यूचर वैल्यू, यहाँ ध्यान से देख लो, थोड़ा अलग है फॉर्मूला और सिलेबस के बाहर का है, तो एक बार खाली देख के छोड़ देना. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ई रेज टू आर टी. ये जो ई है ना, इट इज कॉल्ड ऑयलर्स नंबर. ओके, देयर इज अ मैथमेटिशियन कॉल्ड ऑयलर.
ठीक है क्या? उसने ये नंबर इन्वेंट किया था। सर एक ऐसे कोई भी नंबर डाल दोगे आप? अरे पाई सीखा था, पाई, वो भी एक नंबर था कि नहीं था? बात बराबर है कि नहीं है? उसको भी डिराइव किया था। दीज आर कॉल्ड मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये एक ऑयलर्स नंबर है, इसको वी ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंशियल नंबर। क्लियर विद दिस? तो इसका जैसे पाई का फॉर्मूला क्या था? 22/7, ये था ना फॉर्मूला, याद आ रहा है क्या? वैसे इसका भी बट वेयर हियर E is a mathematical constant. The value is 2.71828. 2.71828. R जो लिखते हैं ना, R, we don't write it like this. 10%. We don't write 10. ये गलत है. Instead of that, we write it like this. ये आ गया आंसर. तो how to apply it? Future value is equal to present value into 2.71828. अगर 10% होता है ये 0.1 आएगा, समझिए क्या? बेस 1 रहता है इधर। अभी क्लियर? क्या रहता है? बेस 1 रहता है। इनटू टी इज नंबर ऑफ ईयर्स। सपोज यहाँ 1 है ना, तो 1 आएगा यहाँ पे। तो ऑब्वियसली बात है, इसको यू कांट यूज इट इन नॉर्मल कैलकुलेटर्स। इधर यू हैव टू यूज लॉगरिथम, लॉग टेबल्स, या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर। क्लियर? दुनिया में जितने भी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट है, इंक्लूडिंग एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो इस पे ही बेस्ड है। इसको बोलते हैं, वहां पता है क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कैश एंड कैरी मॉडल बोलते हैं उधर डेरिवेटिव्स में। यानी कि आप जहां जहां जाओगे ना, वहां वहां आपका पीछा कौन पीछा करेगा? इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जहां जहां जाओगे आपका पीछा छूटेगा नहीं टाइम वैल्यू ऑफ मनी से। अगर फाइनेंस सीखना है तो मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी से ही जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। बिकॉज जितने भी डेरिवेटिव्स या फिर जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं दुनिया के अंदर, दुनिया में पूरे, दे आर 99.99% बेस्ड ऑन 2 थिंग्स: टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड अनसर्टनिटी। समझे क्या? इन लोगों को मालूम होगा तो काम करते हैं डेलॉइट्स में। एक बंदा था, 3 बंदे थे, ब्लैक, शोल्स एंड मर्टन। उन्होंने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट कैसे वैल्यू करते हैं वो निकाला था। डेरिवेटिव्स को मालूम होगा, छोटा सा ज्ञान दे रहा हूं आपको, सिलेबस के बाहर, बहुत बाहर की बात है ये। उन्होंने सिर्फ क्या किया था? टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिया और क्या लिया? अनसर्टेनिटी लिया। इफ यू डोंट नो व्हाट फ्यूचर्स आर ऑप्शंस आर, यू हैव अ ऑप्शन टू बाय समथिंग और सेल समथिंग। यू हैव अ ऑप्शन, नॉट एन ऑब्लिगेशन। तो उसको वैल्यू कैसे करे? ठीक है कि नहीं है? वो इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू करने का उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला, उसके लिए दे वन नोबेल प्राइज एक्चुअली में। बट फॉर्मूला में है क्या? सिर्फ मैं सिर्फ बोल रहा हूं, बट बहुत फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है। बट लॉजिक क्या अप्लाई किया उन लोगों ने? टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर, यही अप्लाई किया और कुछ नहीं किया उन लोगों ने। दैट मीन्स व्हाट? दे हैव टेकन अ सिंपल थिंग एंड आउट ऑफ दैट दे हैव मेड अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट इजी फॉर पीपल टू यूज। फॉर दैट दे वाज नोबेल प्राइज है। तो मेरे को मिलता नोबेल प्राइज, बराबर है कि नहीं? तो यहाँ ध्यान दो, इतना आसान भी नहीं है नोबेल प्राइज जीतना। तो द पॉइंट इज के, long story short, everything stops at what? Time value of money in finance. Okay, people don't pay enough attention to this topic. Why? Because एग्जाम में नहीं आता। बट अगर अपने को कुछ सीखना है, कुछ फ्रूटफुल सीखना है एमकॉम करते वक्त, तो इसको ये तो सीखना ही पड़ेगा अपने को, अदरवाइज हाउ विल यू लर्न फाइनेंस? ओके, आपका जो भी फुल सब्जेक्ट जो बेस्ड है ना, पूरा सब्जेक्ट वो इस पे बेस्ड है। वन और द अदर वे दिखेगा नहीं, दिखने में लगेगा फॉर्मूला अलग है, बट अगर आप देखोगे ना कॉन्सेप्ट, वो सेम निकलेगा। तो जो एग्जाम में करके आने वाले हो, वो भी अगर सीखना है तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा। क्लियर? तो कमिंग बैक, ये समझ में आ गया कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ये हम लोग करते नहीं है बिकॉज वी नो वी आर नॉट अलाउड टू यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर, अर्थमेटिक कैलकुलेटर इन एग्जाम, तो ये पॉसिबल नहीं यूज करना। क्लियर विद दिस? हम लोग की गाड़ी यहाँ रुक जाती है। ठीक है, नाउ लेट मी मेक इट सिंपल फॉर यू। मैथमेटिकली हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इंडाइसेस इन स्कूल? इंडाइसेस सबने किया यार, कम ऑन, किसने नहीं किया? सबने किया, यहां तक आए कैसे नहीं? तो सब लोगों ने किया इंडाइसेस, करेक्ट ना? इंडाइसेस में क्या सीखा था बताओ हम लोगों ने? कि अगर 2 पावर है और वो मल्टीप्लिकेशन है, उसको अलग अलग सॉल्व कैसे करने का बताओ? पहले इसको कर लो, इसको कर लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर सेम आ जाएगा। नहीं समझ में आया ना? तो पहले दिस प्लस दिस रेज टू 1 कर लो,
फिर दिस प्लस दिस रेज टू 4 कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। तो सर डायरेक्ट करना इनटू वन एनीथिंग विल बी सेम। अरे बट इन रियल लाइफ यू विल नॉट इन्वेस्ट ओनली मनी फॉर 1 ईयर, यू इन्वेस्ट फॉर 4 years, 5 years, 10 years, 20 years। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इन दैट केस यू विल डू 20 into 4, पावर कितना हो जाएगा? 80 का पावर हो जाएगा। कैलसी पे दबा दे बैठोगे बटन, बात बराबर है कि नहीं है? बट अगर अलग अलग कर लोगे तो 20 अलग, 44 अलग, और बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। 20 करना आसान है ना कैलसी पे 80 के कंपैरिजन में, एंड 4 करना भी आसान है, बाद में दोनों को ऐड कर लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर विद दिस? ये है मैथमेटिकल लॉजिक। अब बिजनेस लॉजिक क्या है इसका? तुम बैंक बी में काम करते हो, यू आर वर्किंग इन बैंक बी, सर नॉट वर्किंग इन बैंक बी, यू आर वर्किंग इन बैंक ए, यू आर वर्किंग इन बैंक ए, और मैं तुम्हारा कस्टमर हूँ। आप बोलते हो सर हमारे यहाँ पे एफडी कर दो ना। मैं बोलता हूँ मैं क्यों करूँ आपके यहाँ पे एफडी, मेरे को बैंक सी दे रहा है 10 दे आर गिविंग मी 110.3812, यू आर ओनली गिविंग मी 110 एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो आप एक काम करो, यू ऑल्सो गिव मी क्वार्टरली कंपाउंडिंग, आई इन्वेस्ट मनी विद यू। तो आप जाते अपने मैनेजर के पास, आप बोलते हो कि सर वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग मांग रहा है क्लाइंट। तो आपका मैनेजर क्या बोलता है? अरे यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, मैं नहीं करने वाला, बहुत काम है, मैं नहीं करूँगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है। तो आप बोलते हैं सर आपके सिंपलिसिटी के चक्कर में मेरा क्लाइंट जा रहा है, कुछ तो करो। तो मैनेजर क्या बोलता है? एक काम करो, उसको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दे दे, 10% के बजाय गिव हिम समथिंग मोर। तो आप बताओ कितना मोर दोगे? हाउ मच मोर विल यू गिव हिम? समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूं? मेरा सवाल समझ में आ रहा है? तो हाउ मच मोर यू विल गिव मी द इंटरेस्ट सो दैट आई एम रिटेन विद द बैंक। समझे क्या? आप मुझे इतना दोगे, सुनो ध्यान से, कैलसी लेके बैठो, कॉन्सेप्ट समझो। जो कैलसी लेके बैठता है ना गधा रहता है फाइनेंस में, ठीक है? क्यों बताओ? फर्स्ट लर्न द कॉन्सेप्ट एंड देन कैलसी को यूज करने का टू गेट द नंबर्स। दैट्स कैलसी आपके लिए, आप कैलसी के लिए नहीं हो, याद रखो। ओके, तो यार ध्यान देने का सिंपल बात पे। आप क्या करोगे? आप मेरे को उतना इंटरेस्ट दोगे एनुअल कंपाउंडिंग विच आई विल इफेक्टिवली अर्न विद बैंक सी इन क्वार्टरली कंपाउंडिंग। समझ में आया मैंने क्या बोला? यू विल ऑफर मी दैट रेट एनुअल कंपाउंडिंग विच आई वुड हैव अर्नड विद बैंक सी इन क्वार्टरली कंपाउंडिंग एट 10%। समझे क्या? तो वो कैसे निकालते हैं? आसान है एकदम निकालना। वील यूज दिस फॉर्मूला ओनली, इसी को यूज करेंगे। दिस पीवी इज इक्वल टू दिस, लेट अस सी। उसको बोलते हैं इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट फॉर्मूला। समझिए क्या? इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट या इफेक्टिव इंटरेस्ट एनुअली, कोई बड़ी बात नहीं है, नाम पे क्या जा रहे हो। यहां देखो, व्हाट इज द नॉर्मल फॉर्मूला? नॉर्मल फॉर्मूला क्या था बताओ जरा? फॉर कंटिन्यूस, फॉर मल्टीपल कंपाउंडिंग, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम इंटू एन इंटू एम, यही था ना? अब अगर मैं बात करूं एक साल की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ईयर, ये तो एन चला गया क्योंकि एन तो 1 है, एनीथिंग इंटू 1 इज सेम नंबर। अरे यस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट ओनली फॉर 1 ईयर, मल्टीपल कंपाउंडिंग में भी इवन ये तो चला गया ना एन, बराबर है, इफ द नंबर ऑफ ईयर्स इज 1। अगेन टेल मी व्हाई डू वी यूज दिस? व्हाई डोंट वी यूज 1 के बजाय 2 और 4 और 6? व्हाई? मैंने बताया था पहले आपको, व्हाई वी ओनली यूज 1। यहां 1 ही क्यों आता है हमेशा? 1 इसलिए आता है क्योंकि 1 वी टेक बेस एज द 1 कि हम लोग अगर 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1 रुपया, इफ आई एम इन्वेस्टिंग 1 rupee टुडे, दिस इज माई 1 rupee इज माई इन्वेस्टमेंट, ऑन दैट आई विल अर्न दिस इंटरेस्ट। सो व्हाट इंटरेस्ट विल आई बी अर्निंग ऑन माई एक्चुअल इन्वेस्टमेंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप 1 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी गया, इफ यू आर इन्वेस्टिंग ओनली 1 rupee तो ये भी गया ना, क्योंकि इससे आंसर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? और ये क्या है? ये आपका प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट है ना, प्रिंसिपल इन्वेस्टमेंट। तो हाउ टू ओनली गेट द इंटरेस्ट पोर्शन? कैन आई से दिस? If I reduce the formula by minusing 1 my initial investment, अरे यस और नो, जो मेरा इनिशियल मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया था उसको माइनस कर लो, क्या रह जाएगा सिर्फ? अरे रह जाएगा सिर्फ इंटरेस्ट ना। अरे यस और नो, तो इसको मल्टीप्लाई बैक कर लो 100, आ गया आपका परसेंटेज। समझे? नहीं समझ में आते हैं ध्यान देना। अगर क्वार्टरली कंपाउंडिंग है,
तो ऐसे आएगा ना, करके देख लो भले, कैलसी पे करके देख लो कितना आएगा, देखो आप जरा, 1.025 रेज टू 4 माइनस 1 इंटू 100 कितना है फ्यूचर वैल्यू ऑफ 1 रुपी? वन पॉइंट जीरो टू फाइव इंटू अपना, मैं ही करता हूँ कैलसी पे यहाँ पे, 1.025 रेज टू, ये आया मेरे को 1.103813, यही आ रहा ना, -1 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 0.103813 अपना इंटू 100, यू विल ऑफर मी 10.38%, 10.3813%। आर वी क्लियर विद दिस? आप क्या बोलोगे सर मैं आपको एनुअल कंपाउंडिंग ही दूंगा, आई विल गिव यू एनुअल कंपाउंडिंग ओनली, बट आई विल गिव यू 10.3813%। अब तो मान जाओ, मैं ठीक है, ऑफर्स आर इक्वली गुड। आर वी क्लियर? यहाँ हमने किया क्या एक्चुअली में, हमने किया ये, अब मैं क्या करूंगा देखो, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा विद n, नहीं समझ में आया ना? नाउ आई अप्लाई नॉर्मल कंपाउंडिंग फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r रेज टू n, बट यहाँ r लेते होते क्या करूंगा, while taking r I will not take 0.1, I will take 0.010318। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं समझ में आते यहाँ देखो, आई विल टेक लाइक दिस कि मैं 100 रुपया इन्वेस्ट कर रहा हूँ, से आई एम इन्वेस्टिंग इट फॉर 4 years, नॉट 1 year बट 4 years। मैं क्या करूंगा बताओ जरा, 1 प्लस 0.103813 रेज टू 4 कर दूंगा, समझा? अगर मैं क्या कर रहा होता, 4 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता तो मुझे पैसा इतना आएगा, आई विल गेट दिस मच मनी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ ध्यान देकर सुनना, यहाँ ध्यान देकर सुनना, दैट मीन्स व्हाट, इफ यू कम बैक हियर, कैन आई से इफ यू वांट टू कैलकुलेट द आंसर फॉर दिस, you can either apply this formula। अच्छा, if this was 4 years then we'll do compounding 16 times ना, 4 4 the 16, तो या तो ऐसा करना पड़ेगा या तो मैं ऐसे करूं, बात बराबर है कि नहीं है? और फिर ऐसे आंसर निकालूं, फिर ये आंसर नहीं आएगा, आंसर अलग आएगा, बात बराबर है कि नहीं है? या फिर मैं ऐसा कर लूं कि फर्स्ट कैलकुलेट द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट फॉर एनुअल कंपाउंडिंग, कैसे निकाल लूँ? जैसे मैंने नीचे निकाला था 1 प्लस r डिवाइड बाय m रेज टू m माइनस 1, और मुझे क्या आ जाएगा उससे 0.103812, और फिर मैं क्या अप्लाई कर लूँ? बात बराबर है कि नहीं है? लाइक दिस 100 इंटू 1 प्लस 0.103812 रेज टू 4, और आंसर निकाल लूं। अरे मैं कर क्या रहा हूं, पहले मैंने ये 4 निकाला, अरे ये कैसे अप्लाई किया था मैंने, आई अप्लाइड इट लाइक दिस ना, हाउ टू से इट, वेट, ये मैंने कैसे अप्लाई किया था, 1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 4 इंटू 4 रेज टू 4 माइनस 1, ये किया था ना। तो मैंने पहला 4 निकाला, आंसर आ गया, फिर दूसरा 4 निकाला, आंसर आ जाएगा। तो मैंने इन दोनों अलग अलग 4 को अलग अलग सॉल्व किया ना, अरे यस और नो, तो मैंने कहा था मैथमेटिकल लॉजिक, समझे? सो एक्चुअली में अगेन द बेस्ट प्लेस टू लर्न दिस टॉपिक इज व्हेन यू पास योर 7th स्टैंडर्ड, समझे? समझाना, देयर शुड बी समवन टू एक्सप्लेन टू यू, व्हाई? बिकॉज वी ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी बाय देन, यस, by 7th 8th you all know the concept of money, we all are smart people at that time, correct? in terms of money, कैसा पैसा यूज करना है, कितना पैसा लेके आना है। मम्मी बोलती है ब्रेड लेके आ, 50 रुपये लेके जाते हैं, तो मम्मी बोलती है 30 रुपये का ब्रेड आएगा, तो बराबर 20 रुपये दुकानदार से लेके आता है ना वापस। दैट कैन नॉट बी डन बाय अ किड हु इज इन 2nd or 1st स्टैंडर्ड, वो गलती कर सकता है, बट once a kid is in 7th or 8th standard, he is smart enough to buy it, at least do this basic commercial transaction। बात बराबर है कि नहीं है? एंड वी आर ऑल्सो टॉट इन स्कूल कंपाउंडिंग, आरंट वी? कंपाउंडिंग सीख जाते हैं अपन 8th तक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, यस और नो सीख जाते हैं ना, तो बस दोनों को कंबाइन करो, आ गया आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और क्या चाहिए? क्लियर? यू नो द वैल्यू ऑफ मनी, यू नो हाउ टू कंपाउंड इट, सिंपल।
ओके, तो यहाँ ध्यान देना है, कम बैक हियर, कम बैक। तो हम लोग क्या करने वाले हैं बताओ जरा। आज के बाद दो तरीका है सॉल्व करने का मल्टीपल कंपाउंडिंग को। एक डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करने का, ये वाला, और दूसरा पहला इफेक्टिव एनुअल निकाल लेने का, फिर क्या करने का उसको, फिर नॉर्मल कंपाउंडिंग कर देने का यूजिंग इफेक्टिव एनुअल रेट। अभी क्लियर? दोनों में अपने को सेम आंसर आएगा। अब सर कहाँ पे क्या यूज करूं मैं? अरे आंसर सेम ही आने वाला है। अगर 6 मंथली कंपाउंडिंग है तो आई रिकमेंड दिस फॉर्मूला। 6 मंथली के ऊपर का कंपाउंडिंग है, क्वार्टरली, मंथली, डेली, डेली तो आएगा नहीं, खाली मंथली तक आएगा मैक्सिमम आएगा, तो मंथली तक आएगा तो फ्रॉम क्वार्टरली ऑनवर्ड्स आई रिकमेंड यूजिंग 2 स्टेप्स, सॉल्विंग n सेपरेटली एंड m सेपरेटली। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद सम्स। ये सब एक्सप्लेन किया हुआ है बुक के अंदर, सब एक्सप्लेन किया हुआ है, जो नोट्स दिया है ना आपको सब उसमें एक्सप्लेन्ड है, जो अभी ज्ञान मिला ना आपको सब एक्सप्लेन्ड है। क्लियर? खाली फर्स्ट तकलीफ ये है कि अगर मैं लेता ना 10% तो हो जाता कॉपीराइट का इशू, क्योंकि सारे बुक्स में 10% ही लिया हुआ है ऑलमोस्ट। तो आई हैव टेकन द सॉल्व द सेम सम यूजिंग व्हाट, 12%। समझ में आ रहा है? बुक में सेम कॉन्सेप्ट किस पे है? 12% पे। 12% में उल्टा बात आसान भी हो जाती है, बताओ क्यों? अरे मंथली 1% हो जाता है ना, तो कैलकुलेशन ऑल्सो बिकम्स ईजियर। ओके, बट ठीक है, 10% पे किया, 12 पे किया, बात तो लॉजिक तो सेम रहेगा ना। ये देखो 6 मंथली किया हुआ है, बाद में ये क्वार्टरली किया हुआ है, समझे? जो मैंने समझाया था आपको इधर, एनुअल, 6 मंथली, क्वार्टरली, वो इधर भी किया हुआ है। बाद में नेक्स्ट पेज पे लॉजिक दिया रहेगा, फॉर्मूला दिया रहेगा, फॉर्मूला, ये फॉर्मूला देकर रखा है नेक्स्ट पेज पे। बाद में इफेक्टिव सिखाया है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव वर्सेस स्टेटेड रेट, जो अपन डिस्कस किए अभी। क्लियर? तो लेट अस स्टार्ट विद सम्स नाउ। ओके, अभी देख लो ना, 13% पे इफेक्टिव कितना आएगा? इफ इट इज एनुअल कंपाउंडिंग इट इज 13%, इफ इट इज सेमी एनुअल कंपाउंडिंग इट इज 13.42, if it is quarterly compounding it is 13.65, if it is monthly compounding it is 13.8, if it is weekly compounding it is this, if it is daily compounding it is this। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो क्या? ओए, यहाँ पे डिफरेंस था 0.42 का, यहाँ डिफरेंस कम हो गया 0.42 से, इट बिकेम 23 डिफरेंस, 0.23 का डिफरेंस। यहाँ पे और भी कम हो गया, इट बिकेम 0.15 का डिफरेंस। यहाँ पे और भी कम हो गया, 0.06 का डिफरेंस। यहाँ पे और भी कम हो गया, 0.08 का डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो अगर कंटिन्यूस कर भी लोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। अरे मैं डेली तक कर दिया यार, क्या करोगे? डेली का आवरली करोगे, आवरली का सेकंड करोगे, सेकंड का कंटिन्यूस करोगे, उसके ऊपर क्या करोगे? पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। चाहिए तो करके देख लो, आपके अगर एक्सेल फोन में अवेलेबल है तो एक्सेल पे हो जाएगा आराम से, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग हो जाता है एक्सेल पे आराम से। द पॉइंट इज कि ज़्यादा कंपाउंडिंग करके मज़ा नहीं आता है, मतलब वैल्यू सेम ही रहता है मोर और लेस। इनिशियली यू गेट मोर मनी बट एट द एंड यू विल गेट लेस। इसको मैथमेटिक्स में क्या क्या बोलते हैं बताओ ज़रा? लिमिट्स। किसने अगर 11th-12th में किया रहेगा मैथमेटिक्स, तो मैंने नहीं किया, मैं तो एसपी स्टूडेंट था, बट किसने अगर किया रहेगा तो लिमिट्स किया है क्या? बड़ा अच्छा हमको समझाया था, एक कल सेमिनार हुआ था। एक ट्रायंगल है, दोनों में डिफरेंस है ना, ट्रायंगल में और स्क्वायर में डिफरेंस है ना एरिया का। पर अगर मैं 3 की जगह पे कर दूं 4 साइड्स, यहाँ मैं ठीक से कर नहीं पा रहा हूँ बट डिफरेंस कम हो जाएगा। 4 की जगह 5 कर दूं डिफरेंस और कम हो जाएगा, 5 की जगह 6 कर दूं डिफरेंस और कम होते जाएगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा। डिफरेंस ही नहीं, द डिफरेंस का डिफरेंस विल ऑल्सो स्टार्ट बिकमिंग लेस, एंड इन द एंड देयर विल बी अ पोजीशन वेयर द साइड्स आर इक्वल टू सर्कल। अरे ऐसा और यहाँ वही हो रहा है। समझ में आया तो अच्छी बात नहीं जाने देने का, ज़्यादा जोर आने का। डोंट पुट टू योर ब्रेन टू मच टू टेस्ट, थोड़ा अंदर से आ जाएगा, मैं खाली हूँ तो टेंशन लेने का नहीं। पॉइंट है समझने का कि कंटिन्यूस कंपाउंडिंग करके भी ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इनिशियली यू विल गेट मोर वैल्यू बट एज यू कीप ऑन कंपाउंडिंग मोर एंड मोर ऑफन, the extra money that you are going to earn will start becoming less and less. Not the money itself, but the extra money. Mark my words correctly. The extra money that you could have earned, that extra money will start becoming less and less. नहीं समझ में आता है तो I am earning more and more interest, but the difference is even the difference of extra is becoming lesser and lesser. समझे क्या? ओके, चलो देखो इधर नंबर 10 देखो।
वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस लिंक बिटवीन मैथ्स एंड फाइनेंस? अरे बिकॉज पूरा मैथ्स ही है और कुछ नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि इट इज ऑल बेसिक स्कूल मैथमेटिक्स। तो मैं कैसे पढ़ाता, मैं तो एसपी स्टूडेंट हूँ। इट इज जस्ट बेसिक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और कुछ नहीं है। जो आपने 10th तक सीखा था, 10th तक भी नहीं, 8th 9th तक सीखा था, उतना ही पढ़ने का मैथमेटिक्स। ओके, सो लोग समझते हैं बहुत मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए, फाइंड आउट द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट ऑफर्ड इफ इंटरेस्ट इज 11% विद सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। ये तो सारे इलस्ट्रेशन है, विल डू अनसॉल्व्ड सम्स। ये रहा ट्राई योरसेल्फ। 13% क्वार्टरली कंपाउंडिंग निकालिए। कैसे निकालते बताओ? इफेक्टिव एनुअल रेट, इफेक्टिव एनुअल रेट कैसे निकालते बताइए? 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम रेज टू m माइनस 1 इंटू 100, यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना हम लोग, करेक्ट? तो यहां पर क्या आएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर क्या कर रहे हैं हम लोग? 10, पेज नंबर 21। यहां क्या आ जाएगा? 1 प्लस 0.13 डिवाइड बाय 4, क्वार्टरली है ना, क्वार्टरली है, रेज टू 4 माइनस 1 इंटू 100, कितना आ रहा है बताओ? स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस शुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट। 0.13 डिवाइड बाय 4। आई टेल यू हाउ टू रन कैलसी इन वन स्टेप। ओए, इन वन स्टेप कैलसी पे कैसे करते? वन स्टेप, सिंगल स्टेप में आंसर आ जाएगा। कैलसी किसी के पास है क्या? है क्या कैलसी किसी के पास? जो बोलता हूं वो करो। 0.13 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू हिट इक्वल टू 3 टाइम्स 1 2 3 माइनस 1 इंटू 100, कितना आया? 64 आया ना? एक ही स्टेप में आंसर आ गया ना? तुम लिख लिख कर रहे थे तुम लोग। वापस से बोलता हूं, दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट, दिस 0.13, जो बोलता हूं करो वापस से। 0.13 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 इंटू हिट इक्वल टू 4 टाइम्स, सॉरी 3 टाइम्स माइनस 1 इंटू 100। रट्टा मत मारो, स्कूल में रट्टा मारा था हम लोगों ने, बोर्ड मास, वही कर रहा हूं मैं, समझे क्या? अगेन बैक टू व्हाट we can safely say this, we were born intelligent, education ruined us, but which education? The college education. स्कूल तक हम लोग सही थे, स्कूल ड्रेस पहन के जाने के, लेक्चर बैठने के, पढ़ाई करने के, घर पे आने के, खाना खाने के, सोने के, फिर उठ के वापस पढ़ाई करने के, बात बराबर है। पर फिर कॉलेज में आए, we started using our own brain and got spoiled, बात बराबर है कि नहीं? सही, गुड गलत बोला मैंने? हम भी उसी से गुजरे यार, आई हैव बीन थ्रू इट, सो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, सो एकदम सिंपल चीज है, ठीक है? द बेस्ट वे टू रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड फाइनेंस इज स्टार्ट टेकिंग ट्यूशंस फॉर 5th 6th 7th 8th किड्स। अगर टाइम है तो मैथमेटिक्स का ट्यूशन लेना शुरू कर देने का, मैथमेटिक्स का अपने आप सब आएगा। यू विल फील लाइक तो मैं अभी पढ़ रहा हूं यार, क्या किया 6 साल मैंने, फिर जिंदगी खराब किया मैंने बीच में। ओके, चलो देखो नेक्स्ट सम देखो, नंबर 11। गणेश डिपॉजिटेड 2500 rupees for 3 years at 11%, which is credited at the end of 6 months। यानी कि क्या? 6 मंथली कंपाउंडिंग है, 6 मंथली। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो बुक में देके रखा रहेगा, पढ़ लो वहां से, इलस्ट्रेशन 11, सॉरी नॉट, ट्राई योरसेल्फ 11, ट्राई योरसेल्फ, वहां से पढ़ लो, बिकॉज यहां मेरे को सॉल्व भी करना है ना भाई, तो अब आई कैंट एक्सपांड इट टू मच। फोन है ना, फोन में लिखा रहेगा सब, देखो पढ़ लो। ओके, तो ओए यहां पे क्या यूज करेंगे? विल नॉट यूज द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट फॉर्मूला, वी विल यूज कंटिन्यूस मल्टीपल कंपाउंडिंग। सर वाई? अरे क्योंकि 6 मंथली कंपाउंडिंग ही है, वो भी कितने साल के लिए है? 3 years के लिए। सो इट विल बी 3 into 2 6, पावर 6 का इस्तेमाल करना काफी आसान है। क्लियर? यहां ध्यान देना, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाय एम इंटू एन इंटू एम, ये यूज करेंगे। Clear? Here present value is what are you investing? 2500, correct? Then what is the rate of interest? 11%. What is number of times compounding done in how many years? 3 years. What is number of times compounding done in a year?
6 मंथली है, तो इट विल बी ट्वाइस अ ईयर ना, समझ में आ रहा है? 6 मंथली बोले तो ट्वाइस अ ईयर, तो 2। आर वी क्लियर? देयरफॉर फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इज 2500 into 1 plus 0.11 divided by 2 raised to 3 into 2। Are we clear? तो यह हो जाएगा क्या, 2500 into 1.055 if I am not wrong, ये आ रहा ना, 0.11 का 55 होगा ना, करके देख लो भले कैलसी पे एक बार, रेस टू 6, अरे 11 डिवाइड बाय 2 का तो 5.5 ही आएगा यार, कम ऑन, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, कैलसी पे लो, 1.055 इंटू देन हिट इक्वल टू 5 टाइम्स, 5 टाइम्स किया, हिट इक्वल टू हिट किया 5 टाइम्स इंटू 2500 करो, कितना आ रहा है, अरे 1.055 इंटू देन हिट इक्वल टू 5 टाइम्स, हिट इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स, 5, वाई बिकॉज द पावर इज 6 ना, किया 5 टाइम्स हिट किया इंटू 2500, 344447, हाँ टेंशन मत लो, 447.10, ठीक है जाने दो, 10 जाने दो, टेक इट 3447, यहाँ 77 है ना, ये रॉन्ग है, क्योंकि एक नॉर्मल अकाउंटिंग का, मैं भी तो अकाउंटिंग का स्टूडेंट हूँ, अकाउंटेंसी का बहुत साल घसी है मैंने अकाउंटेंसी, तो मालूम है ना, वी कमिट एरर्स अकाउंटिंग पीपल, 447 के बजाय 477 टाइप हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है वो, ठीक है, इट्स अ कॉमन टाइपिंग मिस्टेक ऑफ एनी अकाउंटिंग स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मेरा बुक का फर्स्ट ड्राफ्ट था, इसका बहुत बहुत करेक्शन हुआ, जो प्रिंटिंग मिस्टेक मिलेगा आपको। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो ये समझ में आ गया। अब सुनो, किसी को क्लैरिटी नहीं आया रहेगा, तो किसी को क्लैरिटी अगर नहीं आया होगा तो जस्ट टू सॉल्व अ सम फॉर देम, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज फॉर say 6 years in annual compounding, 6 years at 12%, semi-annual, quarterly and monthly, clear with this? समझ में आया क्या? तो हाउ टू गेट द वैल्यू, ये आपको एग्जाम में आ सकता है 10 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए आया तो इसका 1 मार्क्स, इसका 2 मार्क्स, इसका 3 मार्क्स, इसका 4 मार्क्स, क्लियर विद दिस? तो यहाँ ध्यान देने हैं कैसे करते हैं। पहला तो काफ़ी आसान है, क्या बताओ, 1.12 रेस टू 6 इंटू 1 लाख, बात बराबर है कि नहीं है? आंसर आ जाएगा, मैं निकालूंगा नहीं, आपका बेइज्जती नहीं करना मुझे, आपको तो आता रहेगा अब तक। देन सेकंड भी आसान है, 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 2, 6 इंटू 2 इंटू 1 लाख, समझ में आ रहा है क्या? समझ में किसको नहीं आया जल्दी बताओ, शर्म नहीं करने का, बोल देने का, मैं बेशरम था एकदम पढ़ते वक्त, खुला खुला बोल देने का, सर समझ में नहीं आया, मैं गधा हूँ, ऐसा बोल देने का सीधा सीधा, एडमिट कर लेने का, कोई टेंशन नहीं है उसमें, तभी सुधरोगे। तो ये कितना आ जाएगा, 1.06 रेस टू 12 इंटू 1 लाख, ये फर्स्ट का आ गया, ए का, ये बी का आ गया, समझ में आ रहा है? फिर सी करते वक्त इट विल बी 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 4, 6 इंटू 4, ना दिस बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट ना, डिफिकल्ट मतलब लेंदी, तो यू कैन चूज टू डू 6 सेपरेटली, 4 सेपरेटली, क्लियर? तो मैं वही करूंगा, नाउ आई विल नॉट डू इट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ दैट आई विल फर्स्ट फाइंड द इफेक्टिव एनुअल रेट, समझ में आया? चलो एक काम करते हैं, फॉर द सेक ऑफ क्या बोलते हैं, प्रूविंग आवर आंसर कि करेक्ट है कि रॉन्ग है, विल डू इट ओनली दिस वन, बोथ द वेज, ओनली दिस वन, so that we can understand कि we are correct, both formulas work same way, only C will do both the formulas and then D will do separately। तो कितना आ रहा है बताओ दे, ये आ रहा है 1.03 रेस टू 24, करना आएगा क्या? I want actual answer, 1.03 into then hit equal to 23 times,
23, ट्रांजेक्शन नंबर आएगा 25 ऊपर कैलसी पे, इफ यू आर गेटिंग लॉस्ट कैलसी विल गिव यू ट्रांजेक्शन नंबर ना। आया, इंटू 1 लाख कर दो, कितना आया 2 लाख 203,279 बस ठीक है, ये आंसर आ गया ना। लेट अस डू इट सेपरेटली, let us do C again but separately this time. Clear? First we'll find effective interest rate. The formula of effective interest rate 1 plus 0.12 divided by 4 raised to 4. yes यही था ना, -1 यही फॉर्मूला था ना। करो जरा कितना आ रहा है 1.03 raised to 4 -1। काफी आसान है करना है तो यार, कम ऑन। जीरो 0.12555 ये आ गया 1.5 0.1255 आ गया। अब एक काम करो, कैलसी पर बड़ा नंबर आया रहेगा, कैलसी पर थोड़ा बड़ा नंबर आया रहेगा, वो कैलसी पर रहने दो, वो कैलसी पर रहने दो, निकालो मत उसको, क्योंकि आई विल गिव यू एक्यूरेट आंसर, डोंट वरी। बाद में अप्लाई ये करेंगे 1 प्लस आर रेस टू एन इन पीवी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन, ये करेंगे। बट आर लेते क्या करेंगे, आर लेते क्या करेंगे, वी आर इन्वेस्टिंग हाउ मच 1 लाख ना, इंटू 1 प्लस 0.1255 रेस टू 6 करेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? जो नंबर कैलसी पे वो रहने दो। अब कैलसी पे लेते क्या करने वाला, वाइल टेकिंग ऑन कैलकुलेटर क्या करने का, जो नंबर कैलसी पे है ना उसको करो +1 इंटू देन हिट इक्वल टू 5 टाइम्स। वाई 5 टाइम्स, रेशो 6 करना ना। जो नंबर कैलसी पे आया था 0.1255 जो भी आया था, जो भी कंटिन्यूस आया था, नहीं आ रहा है, अरे सेम आंसर आना चाहिए 203,279। जो बोल रहा हूं वो करो, सुनो एक काम करो, पहला ये करो 1.03 रेस टू 4 -1, ये जो भी नंबर आया मुझे बताओ, ये नंबर आया कैलसी पे। अब ये करना है अपने को, तो +1 देन हिट इंटू देन हिट इक्वल टू 5 टाइम्स इंटू 1 लाख। आया सेम नंबर, ला कैलसी मेरे को दो, कैलसी मेरे को दो, लेट मी सी इफ इट इज वर्किंग। ये देखो, इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो अब जो मैं बोल रहा हूं वही करूंगा। देखो अब यहाँ पहले काम करो 1.03 इंटू हिट इक्वल टू 3 टाइम्स -1 वे गेटिंग 0.12550881 बराबर है +1 करो इंटू +1 किया, बाद में हिट इंटू बटन, देन हिट इक्वल टू 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 किया। आई एम गेटिंग ऑन माई कैलकुलेटर 2.0327410642 उतना आ रहा है हर एक को। अरे इंटू 1 लाख कर दो उसको, कितना आया, आई एम गेटिंग ऑन माई कैलकुलेटर आई एम गेटिंग 203,279.4। सेम आंसर आया कि नहीं आया यार, तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे थे इतनी देर से। हाँ लो कैलसी लेके जाओ। आर वी क्लियर विद दिस? यानी कि बोथ फॉर्मुलाज वर्क प्रॉपर्ली ना। अरे करना भी चाहिए, मैंने कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना किया है, स्कूल का एंडाइसिस किया है, 6 और 4 साथ में किया इधर, और सेकंड फॉर्मूला में क्या किया, 4 अलग से किया, 6 अलग से किया। रॉकेट साइंस है क्या? बच्चा देखेगा ना यहाँ पे 8वीं 9वीं का बच्चा बैठेगा ना, बोलेगा ये लोग पागल लोग हैं, एमकॉम ये सब करते हैं क्या, मुझे नहीं करना एमकॉम, ये बोलेगा, बोलेगा ना करेक्ट। तो हम बिना कैल्सी करते हैं सर स्कूल में, आप कैल्सी लेके बैठे बच्चों फिर भी करने नहीं आ रहा, मतलब पक्का कुछ कमी है सर आप में, बच्चों में, दोनों में। हम फिर बोलेंगे तो आप मिलना हमको भी 7 साल बाद, तो हम थोड़ा गधा होगा, क्योंकि द एजुकेशन विल रूइन यू ऑल्सो। ठीक है क्या? तो ये हो गया, या यू कैन लीव। तो देखो नंबर डी, देखो डी कैसे करेंगे, देखो अभी 1 + 0.12 आई विल फाइंड इफेक्टिव रेट नाउ, आई विल फाइंड इफेक्टिव रेट डिवाइड बाय 12 raised to 12, तो ये दिस विल बी 1.01। थैंक यू फॉर कमिंग सर। नो नथिंग, गो।
यू आर लिविंग टू अर्ली बाय द वे, आई नॉर्मली अलाउ बाय 8:50, बट ठीक है, people leave by 8:50, 8:50, 9 o'clock they leave, but you are living at 8:40, but chalega, no issues, no issues, you can leave, no issues. I'm not being sarcastic, I'm not doing anything, I'm telling you normally, you can leave, no issues. Huh? I know that today is a budget, na, I know. चलो कितना आया बताओ फटाफट, ये -1 करना भूलना मत, -1 करना, you will get effective interest rate. ज्यादा नहीं आ रहा होगा, 1.22 समथिंग आ रहा होगा, 1.2 कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, 36, नो ज्यादा आ रहा होगा, 6825 ये आ रहा ना, ठीक है, कैलसी पे रहने दो उसको, फिर बाद में ये करना पीवी इंटू 1 प्लस आर रेस टू कितना n, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 लाख इंटू 1 प्लस 0.126825 रेस टू व्हाट 6, जो भी कैलसी पे नंबर है, प्लस 1 इंटू देन इट इक्वल टू 5 टाइम्स, जो भी नंबर आया इंटू 1 लाख, समझा? कितना आया, ज्यादा आ रहा होगा 203 से 47, समझा क्या? अब अगर ये 10 मार्क का सम आ गया तो आप समझ सकते हो कैसे करना है, क्लियर? एग्जाम में दोनों नहीं करके आना, सी के लिए कोई भी एक करके आना, ये खाली दो कैसा प्रूव करने के लिए कि भाई द फॉर्मूला वर्क्स, अभी क्लियर? तो ये आ गया ए बी सी एंड डी, ये आ गया आपका क्या, कंटिन्यूस मल्टीपल कंपाउंडिंग, are we clear? Sir, how will you use it in continuous compounding? I will use it like this, future value is equal to 1 lakh, that is present value, into e raised to rt 2.71828 raised to rt कितना है अपना, 6 है ना, 6 years है ना, 6 इंटू 0.12, समझा? ये करता मैं, क्लियर? अब ये क्या है, अपने पास एक्सेल का फैसिलिटी है तो अपन कर सकते हैं, 6 इंटू 0.12, क्लियर? 2.71828, ये आया, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 1 लाख, 10 लाख हो गया, ये एग्जाम में नहीं आएगा, टेंशन लेने का नहीं, कितना आया रे 205, ज्यादा आया थोड़ा सा, इट इज मोर देन मंथली कंपाउंडिंग, दिख रहा है क्या, आया ना, द फॉर्मूला वर्क्स ना कंटिन्यूस कंपाउंडिंग का, समझे क्या? 2.205443 आ गया आंसर, ओके? बड़े फॉर्मूला के बाहर, ये सिलेबस से बाहर की चीज है, तो टेंशन लेने का नहीं, यहाँ पे आने का, ठीक है क्या? चलो, तो आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ मल्टीपल कंपाउंडिंग, हाँ? और आपने इसके आंसर कॉपी कर लिए थे पहले, इसका आंसर कॉपी कर लिया था, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको चाहिए तो कॉपी फोटो खींचो या कुछ भी करो करना, तो आई विल सेंड यू अ स्क्रीनशॉट आल्सो इफ यू वांट, ठीक है? तो मैं एक काम करूंगा, आई विल सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एक्स्ट्रा सम, ठीक है? चलो, ये तो हो गया क्या, मल्टीपल कंपाउंडिंग। अब आती है बात एन्युटीज की। Now life is starting going to get difficult. Life is going to become a bit difficult. Sir, what do you mean? अरे मुझे इतना बताओ, अभी तक हमने क्या किया कि हमने एक ही बार पैसा इन्वेस्ट किया, वी इन्वेस्ट मनी ओनली वंस, वी इन्वेस्ट मनी ओनली वंस, तो पैसा 5 साल बाद 6 साल बाद कितना होगा, यानी कि मैंने आज एक ही बार पैसा इन्वेस्ट किया, वो 5 साल बाद कितना पैसा बन जाएगा, ये किया हम लोगों ने। बट रियल लाइफ में क्या हम लोग पैसा एक ही बार इन्वेस्ट करते? वी हैव instruments, financial instruments available where money is invested at regular intervals and same amount of money is invested. Example, LIC policy. Example, recurring deposits. Yes or no? Where you invest, example again in mutual fund SIPs. Correct? Where you invest money at the
at regular intervals and that to equal amount of money. Clear with this? तो पहले definition क्या है वो समझो annuity का. Definition of annuity is a stream of cash flows occurring, a stream of constant cash flows. क्या? A stream of constant cash flows. A stream of constant cash flows occurring at the end of every year. ये बहुत important है. Occurring at the end of every year for some number of years. Occurring at the end of every year for some number of years. Occurring at the end of every year for some number of years. जरा समझो अभी. Now how to value it? सुनो इधर, जाने दो, यहाँ पे आ जाओ, पहले समझ लेंगे मीनिंग क्या है उसका. यहाँ देखो, हाउ टू वैल्यू इट. नहीं समझ में अगर आया तो ये आपका टाइम पीरियड है, 5 साल की एन्युटी है, 5 साल की. तो होगा क्या, मत है क्या उसमें, 1 2 3 4 5, 5 साल की एन्युटी है, जहां पे आप एट द एंड ऑफ एवरी ईयर यू आर इन्वेस्टिंग से 100 रुपीज. And the bank has offered you 10%. Clear? I want to know what you will get on maturity. समझ में आया क्या? I want to know what you will get on maturity. Now how to get this? अरे forget annuities, ये इसको बोलते हैं annuity. At the इसको बोलते हैं 5 years annuity. क्या बोलते हैं इसको? 5 years annuity. Why do we call it annuity? Cash flows are occurring at the end of every year for some number of years, and the cash flows are constant. And the cash flows are constant. समझ में आया? रॉकेट साइंस अप्लाई नहीं करने का. सिंपल बात यह है कि ये पैसा कितने साल के इन्वेस्ट किया हुआ है, हाउ मच टाइम पीरियड दिस मनी इज इन्वेस्टेड फॉर. वी आर इन्वेस्टिंग दिस मनी फॉर हाउ मच टाइम पीरियड, बताओ जरा. हाँ, 4. करेक्ट. सिमिलरली दिस 3. Similarly, this 2 and what 1 बराबर है कि नहीं, और ये कितना है 0. तो फॉर दिस आई कैन से दिस ना, आई कैन डू दिस 1 plus 0.1 raised to 4. अरे करेक्ट. 1.01 raised to 3, correct. 1.1 raised to 2, correct. And then 1.1 raised to 1, correct. And then इसके लिए 1.1 raised to 0. समझ में आया कि नहीं आया? Again, is it rocket science? क्या समझ में आ गया मेरा बात? अरे are we able to understand this? ये कितना हो जाएगा 1.1 raised to 0. And then I can multiply it with, क्योंकि चलो एक काम करेंगे थोड़ा सा और जगह बनाने के लिए. ये समझ में आ गया ना 4 3 2 1 कैसे आ रहा है. देन व्हाट आई विल डू इज आई विल मल्टीप्लाई इट विद व्हाट अमाउंट इन्वेस्टेड. व्हाट इज अमाउंट इन्वेस्टेड एवरी ईयर. समझ में आया? आई विल गेट टुडेज वैल्यू ना, आई कैन ऐड देम एंड गेट वैल्यू एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी. व्हाट आई डिड, आई ट्रीटेड देम एज 5 डिफरेंट कैश फ्लोज, सिंगल कैश फ्लोज, 5 डिफरेंट सिंगल कैश फ्लोज, 1 2 3 4 5. अभी हर एक के पास कैलसी है, बहुत आसान है. एनीथिंग रेज टू 0 इज सेम नंबर 0, सॉरी 1. तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 ही रहेगा, बात बराबर है. एनीथिंग रेज टू 1 इज 1.1 ही आएगा, तो इट विल बी 100 इंटू 1.1, इट विल बी 110. बात बराबर है कि नहीं है? दिस विल बी व्हाट, दिस 2 का 100 इंटू 1.21. नहीं समझ में आ रहा ना, कैलसी लो. 1.1 इंटू हिट इक्वल टू फॉर द फर्स्ट टाइम यू विल गेट रेज टू 2 ना, कितना आया 1.21 आया, तो ये हो जाएगा 121. ये कितना था 110 था ना, और ये था 100. एक काम थोड़ा कंजस्टेड हो गया. ये कितना आ जाएगा 100, ये कितना आ जाएगा 110, ये कितना आ जाएगा 121. बात बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है?
बाद में ये अच्छा अभी कैलसियम 1 इंटू इक्वल टू फर्स्ट टाइम किया था ना, सेकंड टाइम करो तो यू विल गेट रेस टू 3 ना, 1.331, दिस विल बिकम 133.1, समझा? एंड देन अगेन इक्वल टू हिट करो 1.4641, you will get 146.1, 146.41, करेक्ट? ये पांचों को ऐड कर लो, आ गया आपका आंसर, समझा? कॉन्सेप्ट समझ में आया? कॉन्सेप्ट, इट इज नथिंग बट व्हाट, बेस्ड ऑन दिस ओनली, क्लियर? बट थोड़ा सा उसको सिंपल तो जरूरत है करने की ना, वी कांट बी डूइंग दिस फॉर 20 ईयर्स एन्युटी ईयर, पकड़ा जाएंगे हम लोग। 20 ईयर्स की एन्युटी तो होती है ना, या पहले ऐसी पॉलिसी खरीदते हो 20 साल वाली, पता है ना? ओके, तो हाउ टू मेक इट प्रॉपर, हाउ टू गेट द आंसर। सुनो इधर क्या था बताओ, ईयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 2 3 4 5, इन्वेस्टमेंट टर्म was what, 4 3 2 1 0, याद आ रहा है क्या? आई एम जस्ट टेकिंग दिस, 4 3 2 1 0, क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 1.1 रेस टू 4, 1.1 रेस टू 3, 1.1 रेस टू 2, 1.1 रेस टू 1 एंड 1.1 रेस टू 0। ये समझ में आया? आई एम कन्वर्टिंग द सेम डायग्राम इन टेबल। जो वैल्यू आएगा 1.4641, 1.331, 1.21, 1.1 एंड 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 100 100। अब सुनो, स्कूल में एक और चीज सीखा था, व्हेन दिस इज कॉमन यू कैन ऐड दीज 5 एंड मल्टीप्लाई ओनली वंस विद 100, सीखा था ना? अगेन मैं वादा निभा रहा हूं क्या, स्कूल मैथमेटिक्स, क्लियर? तो एक काम करो, सबको ऐड करो, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। हर एक को जा रहा है, घुसा दिमाग में जा रहा है ना, ये चीज आ रही है हर एक के दिमाग में। कितना है बताओ? 6.1051 इंटू कर लिया 100, आंसर आ गया 600 6105 ना 6.51 610.51, ये आंसर आ गया, बात बराबर है। सर ये भी लॉन्ग कट है, कोई फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे इसको। अभी सुनो इधर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर, समझा? ये फॉर्मूला है इसका, देखते काम करता है कि नहीं करता, लेट अस सी इफ इट वर्क्स। ये देखो इधर, वी आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स ना, इंटू 1 प्लस 0.1 रेस टू व्हाट 5 रेस टू 5 है ना, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1, समझा? तो कैलकुलेट कैसे करोगे, यू विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, एक स्टेप में आंसर आएगा, एक स्टेप में, शुरुआत यहां से करने का, ठीक है? 1.1 रेस टू 5 करो, करना आता है? 1.1 रेस टू 5 करना आता है? 1.1 इंटू हिट इक्वल टू हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.1, कितना आया? सेम आंसर आया क्या? सिक्स 610.51। आर वी क्लियर? आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कोई मुश्किल नहीं है अगर दिमाग लगाओ तो। कौन सा दिमाग? स्कूल का दिमाग, ठीक है क्या? आई होप यू गॉट द मीनिंग ऑफ एन्युटी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है क्या? पहले एन्युटी का मतलब समझो, एन्युटी हैज नो लिंक विद फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी का अलग कॉन्सेप्ट है, उसका आप निकालते हो फ्यूचर वैल्यू, उसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। यू कैन ऑल्सो हैव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, विल कम टू इट, डोंट वरी, ठीक है? ये समझ में हर एक को आ गया? कोई डाउट है इसमें किसी को? एन्युटीज कैसे निकालते हैं? ओके, नाउ ये तो हुआ नॉर्मल एन्युटी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं नॉर्मल एन्युटी, या फिर इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल एन्युटी। नॉर्मल एन्युटी बोलते क्या होता है? कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। क्लियर विद दिस? बट एक होती है एन्युटी ड्यू, वेयर कैश फ्लो अकर एट द स्टार्ट ऑफ टाइम पीरियड।
जो हमने अभी किया वो क्या है, नॉर्मल एन्युटी है। समझ में आया? क्या है वो, नॉर्मल एन्युटी है। बट कई सारे ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में जहां पर आप पैसा एंड में इन्वेस्ट नहीं करते हो, आज करते हो। अरे व्हेन यू विल टेक अ रिकरिंग डिपॉजिट, व्हेन विल यू मेक द फर्स्ट डिपॉजिट? टुडे ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यू विल मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट टुडे। आर वी क्लियर? तो हाउ टू गेट द वैल्यू फॉर दैट? दैट ऑल्सो बिग क्वेश्चन ना। उसका पैसा, उसका अमाउंट कैसे निकालें, उसका भी बनाना पड़ेगा एक फॉर्मूला, क्योंकि अगर लॉजिक से जाएंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा पढ़ना। करेक्ट और नॉट? डोंट वरी, पहले लॉजिक से जाएंगे, विल गो बाय लॉजिक फर्स्ट एंड देन विल गो बाय फॉर्मूला। यहां ध्यान देना। एक मिनट रुको। विजिबल है समवॉट बोर्ड पे ये डायग्राम? डायग्राम विजिबल सबको है ना? थोड़ा समवॉट थोड़ा दिख रहा होगा, हर कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा। बात बराबर है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान देना। अच्छा बाय द वे, अपने यहाँ पे कितना आंसर आया था? अपने को आंसर आया था 6.1051। बात बराबर है कि नहीं? ये आंसर आया था। बाद में हमने मल्टीप्लाई किया था 100 से, तो ये आंसर आ गया था 610.51। बट तकलीफ क्या आती है? द कैश फ्लो इज अकरिंग एट द एंड ऑफ टाइम पीरियड। यू गेट इट? नाउ इफ आई चेंज इट and cash flow are occurring at the start of period now. 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, 100 रुपीज, और यहाँ कुछ नहीं हो रहा पैसा इन्वेस्ट, यहाँ कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा। अभी क्लियर? ओके। जो कर रहा हूँ वो ध्यान दे के देखना, जरा भी अपना जो है ना अटेंशन वो निकलने मत देना यहाँ से। ओके, तो फॉर हाउ मेनी इयर्स दिस मनी इज इन्वेस्टेड? 5, करेक्ट? then this 4, समझ में आया? थ्री, समझ में आ रहा है हर एक को कैसे है? 5 कैसे है? 1 2 3 4 5, समझ में आया? ये 4 कैसे है? 1 2 3 4। ये 3 कैसे है? 1 2 3। ये 2 और ये 1, करेक्ट? और ये तो है ही नहीं। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? पहले बताओ। 5 नहीं है, 5 इज अनकॉमन। यहाँ 5 नहीं है, यहाँ तो 4 था ना, ये 4 था मेरा, ये 3 था, ये 2 था, ये 1 था और ये 0 था। बराबर है कि नहीं है? अरे दोनों में कंपैरिजन कर रहा हूं बिकॉज मैं जिसका इसका फॉर्मूला इससे निकालूंगा, समझा? अब सुनो, 5 नहीं था, 4 कॉमन है, 3 कॉमन है, 2 कॉमन है, 1 कॉमन है। बात बराबर? और ये अनकॉमन है, ये इधर नहीं है, मतलब यहाँ पे है और यहाँ नहीं है, यानी कि सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट। तकलीफ किसका है? सिर्फ फर्स्ट एंड तकलीफ और लास्ट का है। तो हाउ टू गेट द फॉर्मूला? यूज योर ब्रेन। ए व्हाट इज एनीथिंग रेज़ टू 0? 1 ना। तो पहले तो जो भी इसमें से आंसर आएगा ना उसमें से -1 कर देना, -1 निकाल देना, उसको 1 को निकाल देना, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है ना। जो भी यहाँ आंसर आ रहा है 6.1051 उसको माइनस यहाँ पे क्या कर देना? 6.1051 -1, समझा? एनीथिंग रेज़ टू 0 इज 1 ना, तो ये रेज़ टू 0 में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जो भी आप लोग यहाँ पे आंसर आया इंक्लूडिंग दिस रेज़ टू 0, वो यहाँ से -1 कर देना। अभी क्लियर? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है किसी को? तो डाउट है ना, मुझे मालूम है। 1.1 रेज़ टू 0 इज व्हाट? 1, विच इज प्रेजेंट हियर बट एब्सेंट हियर। तो हाउ टू मेक इट एब्सेंट फ्रॉम हियर ऑल्सो? -1 कर देने का, तो दे बोथ विल बिकम इक्वल। बट वेट, दिस इज रिमेनिंग स्टिल। बात बराबर है? तो ये क्या है बताओ जरा? ये 1.1 प्लस आर रेज़ टू 5 है ना, ये 1 प्लस आर रेज़ टू 5 है। एन्युटी का लाइफ कितना है? 5, बट अकरिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर।
बात बराबर है, अकरिंग एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। तो जो भी आंसर आएगा उसको इंटू 1 प्लस आर रेस टू 5 कर देना, आर रेस टू एन, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है? नॉट इंटू, वेट, प्लस प्लस, नॉट इंटू, प्लस प्लस कर देना उसको, क्योंकि ऐड करना पड़ेगा ना अपने को। पहला बात ये। एक और तरीका है इससे आसान, थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, समझ में डिफिकल्ट है थोड़ा सा, बट अप्लाई करने में आसान है। तो यार ध्यान देना, ये समझ में आया फर्स्ट तरीका? चलो मैं इसको इरेज नहीं करता, रहने देता हूँ बोर्ड पे। यहाँ देखो, ये समझ में आया फर्स्ट तरीका। सेकंड तरीका पता है क्या है? अगर ये एन्युटी 5 की जगह होती 6 ईयर्स की, तो यहां भी 6 होता ना, देन इट विल बी 5 4 3 2 1। बात बराबर है कि नहीं? अगर ये एन्युटी किसकी होती, 6 ईयर्स की होती, तो यहां भी क्या होता, 5 4 3 2 1, और 0 भी होता। तो एक काम करो, व्हाट इज नॉर्मल फॉर्मूला है? नॉर्मल फॉर्मूला इज 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर, यही फॉर्मूला है ना। तो हाउ टू, ये दिस इज फॉर नॉर्मल एन्युटी, clear with this? This is for what? Normal annuity. How to make it for annuity due? जो है ना ये n, इसको +1 कर देने का, समझा? क्योंकि ये किसकी थी, मेरे को इसका फॉर्मूला निकालना, तो कैसे निकालूंगा? 6 से, हाउ विल आई गेट द फॉर्मूला फॉर 6? व्हाई आई एम गेटिंग 6? बिकॉज इफ आई इनकॉर्पोरेट 6 आई विल गेट 5। अरे यस और नो? तो हाउ टू डू इट? 1 प्लस आर रेस टू n प्लस 1 कर देने का, रेस टू व्हाट, n प्लस 1, फिर -1 डिवाइड बाय आर, बट दैट विल इंक्लूड एंडिंग वाला अमाउंट ऑल्सो ना। हाउ टू माइनस इट? पूरे में से -1 कर देने का, द फुल अमाउंट -1, समझा क्या? जो भी आपको आंसर आएगा, वाई -1 रे? फॉर दिस एंडिंग ईयर का वैल्यू। गेट इट और नॉट? नहीं समझ में आया? अंडरस्टूड? तो जो भी आपका ये अमाउंट रहेगा ना, जो भी आपको आंसर आएगा 6 ईयर्स की नॉर्मल एन्युटी का, उसमें से लास्ट ईयर का निकाल देने का कैश फ्लो, लास्ट ईयर का आंसर आ गया आपका। क्लियर विद दिस? ये उल्टा देखने में मुश्किल है ये, बट अप्लाई करने में काफी आसान है। ये एक स्टेप में अप्लाई हो जाएगा, ये 2 स्टेप में होएगा, समझा क्या? यहाँ पे 2 स्टेप में होएगा, ये 1 स्टेप में हो रहा है। अभी क्लियर? तो यहाँ ध्यान देना प्लीज। अब इसको इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस क्या बोलते हैं? इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस इसको क्या बोलते हैं? इसको जाने देने का, वी विल डिस्कस इस एट द एंड। 2 मिनट अपने पास है, 2-3 मिनट है अपने पास, उसमें डिस्कस कर लेंगे इसको क्या बोलते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। इसका टेक्निकल नाम क्या है? टेक्निकल नाम मतलब टेक्निकल नोटेशन इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट R% फॉर n ईयर्स। ये आप पढ़ेंगे कभी ना कभी, इफ यू लुक एट वेरियस रेफरेंस बुक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेबल्स आता है, लॉग टेबल आता है, लॉग टेबल, वैसे ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी टेबल भी आते हैं। तो उसमें ये लिखा रहेगा ऊपर, जहां ये वर्ड देखा ना ए, इट मीन्स द वैल्यू इज गिवन फॉर एन्युटी, दैट यू आर इन्वेस्टिंग मनी फॉर कंटिन्यूअस टाइम पीरियड फॉर सम नंबर ऑफ ईयर्स रेगुलरली, बट वेयर दिस ए इज नॉट गिवन ना, इट मीन्स इट इज सिंगल कैश फ्लो। जस्ट टू रिवाइज ये तो सब एक ये यहीं पे रहेगा। आज अगर नहीं आ पाया स्क्रीनशॉट तो नेक्स्ट वीक आ जाएगा। ये एडवांटेज है सॉफ्टवेयर का, ये रहता है सब यहीं पे, निकलता नहीं है, वी डोंट इरेज इट, ठीक है? तो यहीं पे रहेगा, तो वी कैन कम बैक हियर एंड अंडरस्टैंड अगेन। अब तक हमने क्या किया? अब तक हम लोगों ने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2 चीज था ना, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में क्या क्या कर लिया हम लोगों ने? सिंगल कैश फ्लो एंड एन्युटी। एन्युटी अभी तो शुरू किया है, अभी बहुत काम करना है इस पे। सिंगल कैश फ्लो में अपन ने क्या किया? नॉर्मल कंपाउंडिंग, फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन। बाद में क्या? डबलिंग पीरियड। यहाँ पे अपने सीखा मिसिंग आर मिसिंग एन निकालना, याद है क्या? मिसिंग आर, मिसिंग एन, मिसिंग पीवी। डबलिंग पीरियड में क्या सीखा? एन इज इक्वल टू 72 बाई आर और 69 बाई आर प्लस 0.35, करेक्ट? फिर क्या सीखा बताओ? फिर सीखा मल्टीपल कंपाउंडिंग, बराबर है? इसमें क्या किया? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई एम इंटू एन इंटू एम, बराबर है कि नहीं है? यही सीखा।
बाद में एन्युटी में क्या सीखा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू प्रेजेंट, सॉरी एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू 1 प्लस आर रेस टू एन माइनस 1 डिवाइड बाई आर, यही सीखा ना। बाद में सीखा इसको हाउ टू मेक ए एन्युटी ड्यू, बात बराबर है। तो अब इन द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस व्हाट आर दैट, इन दोनों चीज का, इसका और इसका टेक्निकल नाम क्या है, टेक्निकल नाम वो सीख लो। टेक्निकल नाम कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नाम सीखना है आपने को, ओके। तो व्हेन यू राइट इट लाइक दिस ना, this portion is known as future value interest factor at r% for nth year, future value interest factor at r% for nth year, nth year, nth बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ 5th ईयर 6th ईयर ऐसा एक ही बार पैसा मिलेगा, एक ही बार, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट एक ही बार किया, आपने एक ही बार किया, उसका वैल्यू कितना है एट द एंड। आर वी क्लियर? क्या FVIF फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एट r% फॉर nth ईयर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब सुनो, इसको क्या बोलते हैं, इसका टेक्निकल नाम क्या है, इसका टेक्निकल नाम, इसका बता रहा हूं सिर्फ, इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट r% फॉर n ईयर्स। फर्क मालूम पड़ रहा है, यहाँ पे nth ईयर है, यहाँ पे n ईयर्स है। बताओ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप पैसा बार बार इन्वेस्ट करते हो, तो सारे कैश फ्लोज का वैल्यू कितना आएगा, समझे क्या? तो अगर कल को आप ये पढ़ लो ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि ये क्या नया बला आ गया, सर ने सिखाया नहीं था। अरे इसको मैंने फॉर्मूला बताया मैंने आपको, तो खाली नाम है। आई हैव टोल्ड यू हाउ टू गेट द फॉर्मूला फॉर दिस एंड हाउ टू गेट द वैल्यू फॉर दिस, इवन आई हैव टोल्ड यू हाउ टू यूज शॉर्टकट फॉर दिस, सब सिखा दिया आपको। सिर्फ नाम की बात है, नाम नहीं बताया था, नाम आज मालूम पड़ गया अपने को। आर वी क्लियर? अब हम जब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में तब हम लोग ये पढ़ेंगे, विल डू पोस्टमार्टम ऑफ दिस, हाउ टू फाइंड मिसिंग आर, मिसिंग एन ऑफ एन्युटीज, मिसिंग ए of annuities. Are we clear? And then we'll go on to annuity due again to get the annuity due ka values. Okay? Okay? So thank you very much. Take attendance.